2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर लगातार 13 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा है और लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही आरपीएससी को भंग करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है, वहीं पर दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा हनुमान बेनीवाल से और एसआई भर्ती के पीड़ितों से बात करने के लिए नहीं आया है। और दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से अब नाराजगी भी लगातार युवाओं में बढ़ रही है। और अब हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आर पार की लड़ाई होने वाली है। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक रैली की थी हनुमान बेनीवाल ने, जहां पर हजारों की संख्या में आरएलपी के समर्थक और एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी पहुंचे थे। और एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया है कि 1 लाख लोगों की रैली करने जा रहे हैं और ये लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रैली होने वाली है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल लगातार आरएलपी के कार्यकर्ता जो हैं, पदाधिकारी हैं, राजस्थान के तमाम जिलों के उनको बुला करके बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और नई योजना भी बना रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान के कोने कोने से 1 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। कोशिश यह है कि आरएलपी के ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचे और 20 से ज्यादा जिलों के जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर बुलाया गया है जयपुर में हनुमान बेनीवाल के आवास पर। और लगातार 2 दिन से मंथन चल रहा है कि किस तरीके से इस रैली का आयोजन किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल कई बार ऐलान कर चुके हैं कि अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर कहना है कि मैं धरने पर बैठा हूं, इसका मतलब यह है कि आरएलपी एसआई भर्ती जो है वो रद्द सरकार को करनी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ यह भी कहना है कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है, अगर एसआई भर्ती रद्द भी होती है उसके बाद भी ये धरना जो है वो जारी रहने वाला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि हम आरपीएससी भंग करने की भी मांग कर रहे हैं और जब तक आरपीएससी को भंग नहीं किया जाएगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ सरकार, अभी तक सरकार का कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है। लगातार ये धरना जारी है, 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक वार्ता करने नहीं आया। ऐसे में नाराजगी भी बढ़ रही है एसआई भर्ती के युवाओं की और हनुमान बेनीवाल भी लगातार जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं, ऐसे में अब उनका भी गुस्सा जाहिर है कि बढ़ना है। और ऐसे इसी को लेकर के अब हनुमान बेनीवाल ने बड़ी रैली का, बड़ी सभा का और आक्रोश रैली का आयोजन करने की तैयारी कर ली है। और आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं, पदाधिकारी हैं राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों के, वो हनुमान बेनीवाल की आवास पर जयपुर में पहुंच रहे हैं और बैठकें लगातार चल रही हैं और ये बड़ी रैली का आयोजन करने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से एसआई का पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से डमी कैंडिडेट में बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए, आरएएस लेवल तक के अधिकारी पकड़े गए और मंत्री का भी इसमें नाम सामने आया है। हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार में जो वर्तमान में मंत्री हैं के बिश्नोई, उस पर भी आरोप लगाया था और आरोप लगाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री के जो समर्थक हैं उन्होंने लगातार हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका पुतला भी जलाया था, आपने देखा होगा। लेकिन इसके बाद भी हनुमान बेनीवाल लगातार डटे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो आंदोलन है वो आगे किस मोड़ पर जाने वाला है और क्या रूप लेने वाला है, क्योंकि लगातार 13 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में 5 मई को सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर सरकार इस भर्ती पर कोई भी फैसला नहीं लेती है तो फिर कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा। और 15 मई को अगली सुनवाई होने वाली है और सुनवाई से पहले हनुमान बेनीवाल की कोशिश है कि इस रैली को आयोजित किया जाए और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और सरकार पर किसी भी तरीके से दबाव बने और सरकार इस एसआई भर्ती को रद्द करे। और उसके बाद रहेगी जो आरपीएससी को भंग करने की बात, वो लगातार चलती रहेगी, वो मांग भी चलती रहेगी। लेकिन एक बार ये जो बड़ी मांग है, जिस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से लगातार किरोड़ीलाल मीणा ने भी प्रदर्शन किया और राजस्थान के कई युवाओं ने जो ऐसे ही भर्ती के पीड़ित थे उन्होंने भी बड़े बड़े आंदोलन किए। और जब सरकार जो बीजेपी है वो उस समय विपक्ष में थी और कांग्रेस की सरकार में जब पेपर लीक हुआ था उस समय बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता ये दावा कर रहे थे कि हम एसआई भर्ती को रद्द करवाएंगे और आरपीएससी को भंग करवा करके युवाओं के साथ न्याय करेंगे। लेकिन जब भजनलाल सरकार बन गई उसके बाद भी लगातार युवा सड़कों पर हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया और यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार आखिर भर्ती को रद्द करना चाहती है या नहीं चाहती है। हालांकि कोर्ट में और समय मांगा था और कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ अब हनुमान बेनीवाल ने बड़ी रैली को आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। आरएलपी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के आवास पर आ रहे हैं और बैठक भी चल रही है और इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन ये रैली जो है वो बड़ी रैली होने वाली है। हनुमान बेनीवाल ने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि सरकार आखिर क्या फैसला करती है और 15 मई को आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी रैली की तैयारी है वो चल रही है।
फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।